साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से साइंस क्रेज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जो आप लोग 8th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़े होंगे, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग आज 10th क्लास में पढ़ेंगे। जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में काफी सारे 2-4 प्रश्न बनते हैं, तो उस प्रश्न को कैसे कैसे बिहार बोर्ड पूछता है उसके बारे में जानेंगे बेसिक रूप से। तो बने रहिए इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप एक बार जरूर शेयर करिएगा। तो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, यानी कैसे परावर्तन होता है उसके बारे में सबसे पहले जानें। जैसे अगर हमारे पास एक टॉर्च है, जैसे हम यहां से एक फ्लैश जलाएं तो यह देखिएगा प्रकाश जा रहा है, तो ये प्रकाश उधर न जाके ये पीछे ही रिवर्स कर जाता है। दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यानी डिफिनेशन के तौर से अगर हम बता दें तो किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ होगा। किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम होता है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, यानी I बराबर R, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं दूसरा नियम में, आपतन कोण इक्वल टू आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये हो गया दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम और दूसरा नियम और डिफिनेशन। ये क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग इस फिगर के माध्यम से अब कौन कौन सा डिफिनेशन जानेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है आपतित किरण। आपतित किरण कहने का मतलब आने की बात कर रहा है, यानी किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं। किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें को आपतित किरण, और अगर किसी सतह से टकराती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम परावर्तित किरण कहते हैं। ओके, किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे परपेंडिकुलर एक लंब डाला हुआ है और इसके बीच एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण, जिसे I द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट आता है परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण और परपेंडिकुलर अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये अंदर अंदर अगर एंगल देखा जाए तो उसका मान 30 डिग्री यानी 30 डिग्री होता है, और ये अगर बाहर बाहर देखा जाए तो इसका मान कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। एज लाइक हम समझ सकते हैं कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। तो ये फिगर के बारे में आप लोग समझे होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है प्रकाश का गुण। किसका गुण? तो सबसे अच्छा क्वेश्चन, प्रकाश के वायु में चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की वायु में चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा कह सकते हैं प्रकाश एक चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करता है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करता है। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। कौन सा रेखा में गमन करता है? प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। इस प्रकाश की चाल का खोज करने वाला वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम है रोमर। क्या नाम है? रोमर। प्रकाश की चाल का जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम है रोमर। क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमने लिखा प्रकाश पदार्थ।
तो प्रकाश पदार्थ का डिफिनेशन होता है वैसे पदार्थ जो जलने के फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न करता है, दैट्स लाइक लाइट मीटर, इट मींस प्रकाश पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जो जलने के बाद प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ, प्रकाश पदार्थ। जैसे मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब ऐसे वस्तु है जो कुछ ना कुछ प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम लाइट मीटर, इट मींस प्रकाश पदार्थ कहते हैं। यह प्रकाश पदार्थ को देखा जाए तो तीन प्रकार का। पहला का नाम पारदर्शी पदार्थ, दूसरा का नाम अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा का नाम पारभासी पदार्थ। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, इससे आप VVI लगा लीजिएगा। पारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब हुआ कि आप समझिएगा इसको डिटेल रूप से। सपोज डेट मान लिया जाए कि ये कोई सफेद प्लास्टिक है, ये कोई सफेद प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक से अगर हम टॉर्च मारते हैं तो ये पार से ये पार अगर प्रकाश आ जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे सफेद कागज, सफेद कांच, ये सब किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? पारदर्शी पदार्थ का। नेक्स्ट आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी कहने का मतलब ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा। इस व्हाइट बोर्ड पर अगर हम प्रकाश को प्रहार करते हैं, टॉर्च को इंगित करते हैं, यहाँ पे मारते हैं, तो प्रकाश उधर न जाके पीछे ही लौट जाएगा, यानी प्रकाश उधर प्रवाहित ना हो, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। और नेक्स्ट तीसरा है पारभासी, और इसी से या इससे एग्जाम आता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनता है। पारभासी कहता है वैसा पदार्थ जिससे पदार्थ अल्प मात्रा में प्रवाहित होता है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एक आपके पास ऐसा सफेद कागज है, ऐसा सफेद कागज, इससे अगर हम टॉर्च मारते हैं तो इधर कुछ प्रकाश आएगा, ज्यादा मात्रा में आएगा, लेकिन इसको हम अगर आप तेल में डाल देते हैं उसके बाद प्रकाश इधर से प्रहार करेंगे तो कम मात्रा में आएगा, दैट्स वो पारभासी पदार्थ। एकदम क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक, किरण, जिसको हमने रे भी कह सकते हैं। किरण वो ऐसा प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। वो ऐसा प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करे उसे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और जस्ट इसी के नीचे हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे? किरण पुंज। यह किरणों को समूह को क्या बोला जाता है? किरणों, बहुत सारे किरण एक तरफ से निकल रहा है, यानी किरणों को समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? किरण पुंज कहते हैं। यह किरण पुंज देखते हैं हम लोग तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला नाम है समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा नाम है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। समांतर किरण पुंज का कुछ इस प्रकार से आपको बुक में फिगर होगा, आप देखिएगा पहला चैप्टर को इस तरह से। तो ये हो गया आपका समांतर किरण पुंज, यानी किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें आगे बढ़कर समांतर चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें आगे बढ़कर अगर समांतर चली जाए तो समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगर किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर पूर्ण विस्तृत रूप से फैल जाए इस प्रकार से, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्लियर हुआ होगा आप लोग के? अच्छा से समझ में आ रहा होगा। जस्ट इसका अपोजिट इस तरह से फिगर बना देंगे हम लोग। तो किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अगर आकर आपतित होती है, अगर मिलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो ये आप लोग ने अभी देखा समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, प्रकाश के परावर्तन का नियम। एक बार हल्का सा रिकॉल कर देते, रिपीट कर देते, उसके बाद वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में देखें।
प्रकाश का परावर्तन, किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ये लौटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल सतह पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर देखिए हम लोग प्रकाश का गुण 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग, कैसा तरंग है, प्रकाश एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की खोज करने वाला वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोमर, क्या नाम था, रोमर नाम था। फिर हम लोग देखें प्रकाश पदार्थ 3 प्रकार के, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी जिससे प्रकाश प्रवाहित हो जाए, अपारदर्शी जिससे नहीं हो, अपारभासी जिससे अल्प मात्रा में हो जाए। फिर हम लोग देखें किरण, वैसा प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करे उसे किरण कहते हैं। फिर उसके बाद आया किरण पुंज, यानी किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। फिर किरण पुंज 3 प्रकार के, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दर्पण के बारे में, स्थिति के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप लोग देखिए, अच्छा लगेगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में पार्ट 2। तब तक के लिए जय हिंद।